अगर हम कह रहे हैं सफलता आपकी है यानी सफलता मिलेगी, तभी आई वुड से इट्स अ गेम चेंजर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 बैलेंस करके नहीं चलोगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सुपर कोचिंग। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 के बारे में। एग्जामिनेशन में केवल 50 डेज बचे हुए हैं। आपको आखिरी के इन दिनों में क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, पेपर 1 पेपर 2 कैसे बैलेंस करते हुए चलना है। सो मेरे साथ है हीना मैम एंड उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं आखिरी के 50 दिनों का। सो मैम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट्स को आखिरी के 50 दिनों में? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि लास्ट 50 डेज में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कीवर्ड क्या मेरे हर एक टॉपिक का। सो दिस राइट टाइम अब जितना आपने थ्योरी पढ़ना था इट इज़ डन। थ्योरी अब आपका इस समय तक कवर हो जाना चाहिए। तो आई थिंक गिव नेक्स्ट 10-15 डेज टू योर थ्योरी और उसके बाद आपको सिर्फ रिविजन करना है एंड दैट इज विद कीवर्ड्स। आपका जो भी सब्जेक्ट एरिया, आपका जो भी टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए इफ समबडी आस्क्स मी डिस्क्राइब इन जस्ट 5 to 6 वर्ड, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 5-6 मेन वर्ड्स पता होने चाहिए एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू व्हेन इट कम्स टू अ सीबीटी एग्जाम। तो इसीलिए हम लोग जो हैं आपको यही सिखाने के लिए कि कैसे हर एक टॉपिक को कीवर्ड से जोड़ना है, उसके लिए हम क्या लेके आए हैं सर? बूस्टर फोर्स है। तो बूस्टर फोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। लेकिन बूस्टर फोर्स से पहले मैं एक तो सवाल और है मेरे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, उनकी रेलेवेंस क्या है आखिरी के टाइम पे? देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी कहा, अभी तक थोड़ी कवर हो जानी चाहिए थी एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक अगर हम आपके लास्ट के 1-1.5 महीने गए तो जो गेम शीट होनी है लास्ट के 1-2 महीने में दैट विल बी डन थ्रू योर प्रैक्टिस सेशंस। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर कि लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप कवर करें। सिर्फ दैट ही रेस इवन ऑफ सेट, इवन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट्स में सर पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर भी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, लेकिन उस सब का टेंशन आपको नहीं देना। हम है ना, हम सब कुछ करके दे रहे हैं। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही आपको बताएंगे कि अब आपके कितने चांसेस है कि आप नेट या जेआरएफ नहीं जाएंगे। सो मैम इस टाइप पे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मतलब नहीं हो पा रहा है, आखिर के 2 महीने बचे हुए हैं, थोड़ा एंग्जाइटी वगैरह हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए आखिर के 2 महीने में? सबसे पहले तो उनके लिए रेगुलर कितने फनी मेम्स लेके आ रहे हैं सर, कितना टाइम लेते हैं उनके लिए कि ना इनको चार्जअप रखे। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको बड़ा स्टूडियस मोबाइल बना के रखते हैं। अगर आप हमारे साथ ऑफर बताइए क्लास में हम लोग आपको दिखा एनर्जाइज भी करते हैं। तो सर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मतलब मेरे तो सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चे, अगर मैं मैराथन वगैरह भी लेती हूँ तब वहीं से बड़े अच्छे थिंग सर पेपर 1 पेपर 1 नहीं हो रहा, पेपर 1 को कैसे करना है। एंड इस देखिए तो आप इस सब्जेक्ट में भी ऐसे बहुत से बच्चों भी जिनका शायद पेपर रह गया होगा बिकॉज ऑफ पेपर नंबर 1। तो आप कुछ सजेस्ट? मैम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करके चलते ही नहीं है, वो खाली पेपर 2 पढ़े जा रहे हैं, पेपर 1 अभी तक टच ही नहीं किया और आखिरी के 2 महीने बचे हुए हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 बैलेंस करके नहीं चलोगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। तो पेपर 1 पेपर 2 बैलेंस करके चलना ज़रूरी है शुरुआत से ही बिल्कुल। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास देखो 2 महीने बचा हुआ है। आप जाइए टेस्ट के आपके अंदर, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी है, मॉक टेस्ट भी है एंड आपके साथ सारी चीज़ें आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो बैलेंस करके चलना हमें भी ज़रूरी है। अगर आपने दिन का स्टडी भी बनाया हुआ है जहाँ पे आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 घंटा पेपर 1 को भी दीजिए एंड ज़्यादातर टाइम तो पेपर 2 के देना है क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। लेकिन 50 क्वेश्चन भी आपका है, गेम चेंजर है वो भी, आपको अगर पूरा कोर्स या पूरा गेम चेंजर होता है तो प्लीज़ मेक श्योर उसको भी आप अच्छे से करें। सर नंबर ऑफ आवर्स भी कुछ फिक्स करने चाहिए बिकॉज बच्चे परेशान रहते हैं कि कोई वो 10 घंटे बोलता है, कोई 12 घंटे बोलता है। मुझे तो ऐसा लगता है सर डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कितना टाइम मिला था। मैम टाइम को लेकर तो मेरे को ये लगता है कि जिसने शुरुआत से 6-7 घंटा रेगुलर पढ़ा हुआ है तो वो तो 6-7 घंटा पढ़ता है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कवर ही नहीं किया था शुरुआत से तो उसको तो आखिर में 10-12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। तो आगे के 2 महीना 10-12 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ रहा है। सो मैं आपसे पूछता हूँ बूस्टर कोर्स के बारे में जो हमारा आने वाला है, तो कि गेम चेंजर इनिशिएटिव है, अभी आ रहा है अप्रैल के अंदर, ट्यूसडे शुरू हो रहा है मेरा वाला, आपका मैं कब से शुरू हुआ है उसी बारे में बताइए, और कैसे गेम चेंजर है, कैसे पोस्ट करना है उसके बारे में बताइए। सर एग्जैक्टली मुझे लगता है कि इतनी अच्छी हमने बूस्टर कोर्स को लॉन्च करते टाइम बच्चों को एक लाइन कही थी कि सफलता आपकी है, जिम्मेवारी हमारी है। तो सर वी एक्चुअली मीन इट, स्टूडेंट्स वी एक्चुअली मीन इट कि अगर हम कह रहे हैं सफलता आपकी है यानी सफलता मिलेगी, तभी आई वुड से इट्स अ गेम चेंजर। अगर गेम चेंजर का मीनिंग समझ रहे हो, आपका पूरा सिचुएशन पलटने वाला है। आप
इस कोर्स में जब 15 अप्रैल को बैठेंगे या कल से बैठेंगे, जब भी आपका स्टार्ट हो रहा है, एंड जो 30 मई तक हर बच्चे का रजिस्टर ओवर हो जाएगा, एंड देन यू आर एक्चुअली गोइंग टू से कि मैम बूस्टर हो गया। आपने देखा है वो मोबाइल जो आता था जब हम छोटे थे, वो स्पिनिच खाता था तो कितनी पावर बढ़ जाती हुई सर, वो पावर वाली फील आने वाली है आपको जब आप बूस्टर कोर्स में बैठोगे। मतलब इट्स गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। अगर आप सोच रहे हो कि हम दिसंबर वाला ही आपको दे रहे हैं या वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे, सो सर उसमें बिल्कुल हम लोग चेंज करने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि उसमें ऐसा है क्या, तो सर आप बता रहे उसमें ऐसा होने वाला क्या। सो उसके अंदर पेपर 1 पेपर 2 दोनों चीज़ें आपको मिलेंगे, एंड उसके अंदर आपको मिलेंगे जो मोस्ट ट्रेंडी क्वेश्चन यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर जो आने वाले हैं, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको जो चीज़ें ऑलरेडी मिलती हैं जैसे फाउंडेशन कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस क्वेश्चन है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन मेन अट्रैक्शन है हमारा बूस्ट जो आपको मिलेगा, जिसका टाइम टेबल आप पूरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर फटाफट से एनरोल कर लो। एंड आज हम बूस्टर कोर्स के अंदर ये पहले शुरू हो रहा है, एंड जून के अंदर आपको चेयर दिलाएंगे। एंड जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम उसमें आपको क्या थ्योरी कवर कराने वाले, तो लेट मी टेल यू, आप अगर बूस्टर कोर्स में इनरोल करें तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। एंड जब आप कंप्लीट कोर्स को पूरे को देख सकते हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक में आपकी थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम है, तो आप जाइए उसका वीडियो ऊपर कीजिए, उसको पूरा रिवाइज कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, नोट्स भी लीजिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, PPTs लीजिए। एंड स्टूडेंट्स आई एम टेकिंग यू, आप पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर चले हुए, जैसे मान लीजिए कल की क्लास में आपकी सर क्या जैसे टॉपिक में गूगल्स करना है, तो आप एक क्लास पहले गूगल्स की कंप्लीट वीडियो देखिए, अगले दिन क्लास में आइए, तो आप देखिए हम आपको बूस्टर कोर्स ही कंप्लीट कोर्स तो एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं विद नोट्स एंड विद। हाँ जी, तो वो डिज़ाइन ही एक्चुअली ऐसे किया गया है कि जिससे आप फाउंडेशन कोर्स को पढ़ के आए एंड फिर अपना प्रैक्टिस करें, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें, नए नए क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपनी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएं। तो इस तरीके से बूस्टर कोर्स को हमने डिज़ाइन किया, जिसका टाइम टेबल अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उसको देखिए एंड एंड आप विश्वास कीजिए स्टूडेंट्स, जितना आप एग्जाम वर्ड के बाहर आएंगे, अब हमें आके कहेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ भी मिले होंगे हमारे बूस्टर कोर्स से। एंड ये आज का फीडबैक भी है, ये हमारे पिछले कई सालों की मेहनत है और ये फीडबैक है। सो ट्रस्ट अस एंड जल्दी से इनरोल कर कीजिए, कहीं मौका हाथ से नहीं निकले। थैंक यू वेरी मच मैम। सो मिलते हैं बूस्टर कोर्स के अंदर।